मंजरी जैन बीजेपी के प्रवक्ता, तौकीर निजामी जी मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ हैं, शैलेश नंद गिरी महाराज जी महामंडलेश्वर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले शैलेश नंद गिरी जी, आप ही से शुरुआत करते हुए, बागेश्वर बाबा ने आज हिंदू ग्राम की नींव रख दी है, आधारशिला रख दी है और उन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्र के लिए जरूरी है कि पहले गांव से शुरुआत की जाए, गांव, जिला, राज्य और फिर हिंदू राष्ट्र। क्या कहेंगे आप इस पर? बात है, हिंदू का मतलब स्वावलंबिता भी है। निरंतर रूप से जिस समय पे हमने वैदिक ग्राम की अवधारणा को सरकार के समक्ष रखा था तो ये बातें करी थी कि आप सेल्फ डिपेंडेंसी को कैसे अचीव करते हैं, तो मुझे नहीं मालूम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने स्वावलंबिता के लिए क्या क्या उसके अंदर परिकल्पना की है। किंतु एक बात स्पष्ट है कि प्रत्येक ग्राम को एक आदर्श ग्राम बनाने के लिए जरूरी है कि उसके बाद स्वयं की बिजली, स्वयं का पानी, स्वयं की सड़क, स्वयं के अस्पताल, स्वयं के स्कूल, स्वयं का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, जो कि वहां के स्थायी निवासी जो रहे वो उनकी देखभाल करे। तो क्या होता है कि उसके आधार पर हिंदुत्व का जो वास्तविक जिसे कह सकते हैं चित्रण है वो परिपूर्ण होता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि जब प्रथम प्रस्तावना हमने शांत अद्वैत आश्रम पे की थी तो यही की थी कि हमें एक ऐसा भूमि बनानी है जिसपे बंजरों के ऊपर ग्राम बने, बंजरों के ऊपर रिहायशी जमीन बने, ताकि वहां पर हरियाली आ सके और खेती की जितनी जमीनें उनको गांवों से रहने से मुक्त रखी जाए। तो ठीक है, उनका अपनी परिकल्पना है, ये तो शासन और जनता स्वीकारेगी क्या करना है। ठीक है मंजरी जी, बीजेपी किस तरीके से देखती है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की इस परिकल्पना को? क्या बीजेपी भी इसमें साथ है, हिंदू राष्ट्र बनाना है? भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहां हर व्यक्ति को अपनी धार्मिक रीति रिवाज, परंपराओं के अनुसार, अपनी सांस्कृतिक धार्मिक पद्धतियों के अनुसार रहने और बसने का अधिकार है। तो जिस तरह से कई समुदाय अपनी सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखते हुए अपने समझे इस तरीके से बात करते हैं, कौन सा वोट बैंक नहीं, उस गांव में कोई भी मुसलमान नहीं है। मध्य प्रदेश के 90% गांव में कोई भी मुसलमान नहीं है। किसको आप हिंदू बना रहे हैं वहाँ? क्या आप दलितों को हिंदू नहीं मानते? क्या पिछड़ों को आप हिंदू नहीं मानते? क्या महिलाओं को हिंदू नहीं मानते? आप जैन हो, आप ये बताओ, आप हिंदू में आती है क्या? क्या आपके भाजपा से? आनंद गिरी जी हमारे साथ मौजूद हैं। शैलेश नंद जी, आप किस तरीके से देखें, क्योंकि अगर हिंदू राष्ट्र की बात कही जा रही है तो क्या उस हिंदू राष्ट्र बनाने से संविधान पर हमला हो रहा है? आपको क्या लगता है? क्योंकि हमारे संविधान में तो सीधे तौर पर कहा गया है ना कि धर्म के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते, लेकिन यहां पर क्या है कि हिंदू ग्राम जो बना है वहां पर किसी नॉन हिंदू की एंट्री नहीं होगी। देखिए, मेरे निजी स्वरूप को आप पूछेंगे, निजी राय को पूछेंगे तो हिंदुत्व के अंदर सबका सह अस्तित्व है। प्रत्येक धर्म का, प्रत्येक वर्ण का, प्रत्येक संप्रदाय का सह अस्तित्व है। आदि गुरु शंकराचार्य की जो परिकल्पना है हिंदू राष्ट्र की, उसके अंदर का भी आप परिभाषा को देखिए। ये जो बात कर रहे हैं हिंदू राष्ट्र की, उसकी परिभाषा को भी देखिए। किंतु अंततोगत्वा मैं कहूंगा कि हिंदू एक प्रकार की सभ्यता है। उसके नाम से राष्ट्र को जोड़ देने से गर्व ही हासिल होता है। उसके अंदर किसी भी प्रकार का धार्मिक या सांप्रदायिक वैमनस्य नहीं होता है। तो इसमें कोई चिंता करने की बात नहीं। देखिएगा पूजा जी, आप देखिएगा कि जैसे जिस नगर में मैं हूँ या आप जिस नगर में हैं, वहां पर बोहराओं का, मुस्लिमों का एक अपना अपना क्षेत्र हो गया, जिसका मैं 25 साल से शुरू से कहता आया कि आप धर्म जाति के आधार पर किसी की बसावट कम करें, बल्कि इसको सनातन वैदिक आधार के ऊपर, यानी लोक का आप जिक्र कर रहे हैं, क्या उसे ऐसे घोषित कर दिया गया क्या कि वो मुस्लिम गांव है, मुस्लिम इलाका है, ऐसा कुछ घोषणा कर दी गई है? जनसंख्या के आधार पे पूजा जी, जनसंख्या के आधार पे मैं बात कर रहा हूं। तो वहां पर क्या आपका जाना या किसी हिंदू का जाना वर्जित है क्या? नहीं जा सकते? नहीं, कहीं पे भी नहीं है। तो फिर वही मैं सवाल पूछ रही हूँ ना कि मेरा सवाल आपसे यही था कि हिंदू ग्राम आप बना रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगर उसमें आप कह रहे हैं कि कोई और धर्म का व्यक्ति एंटर नहीं कर सकता, ये कितना जायज है? ये मैं आपसे पूछना चाह रही थी। देखिए, एक स्पष्ट सी बात है। हाँ। ये उसको उसी परिप्रेक्ष्य में से पूछे जिस प्रकार से सिंहस्थ कुंभ क्षेत्र को इस बार प्रयागराज में एक जिला घोषित किया गया। उस जिले के अंदर हमने कहा कि बाहरी क्षेत्र जो रहेगा वो सबके लिए अनुमति है, मध्यम क्षेत्र अध्ययनशीलता के लिए, और जहां हमारी पूजा पद्धति है वहां पर प्रवेश वर्जित रखा जाए। ठीक है धर्मियों का। डॉक्टर विक्रम, जब हिंदू धर्म की बात हो रही है, सनातन धर्म की बात हो रही है, तो इसमें इतनी आपत्ति जताने की जरूरत क्या है? ये तो नहीं कहा जा रहा ना कि इस देश में मुसलमान नहीं रहेंगे, ईसाई नहीं रहेंगे, कोई और धर्म का व्यक्ति नहीं रहेगा। वो तो अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं। नहीं, आप क्या दलितों को हिंदू नहीं मानते हो?
क्या पिछड़ों को हिंदू नहीं मानते हो? ये क्या बात आदिवासियों को आपकी सुन हिंदू ली, नहीं मानते हो? आखिर उस गांव में किसको हिंदू डॉक्टर बनाएंगे? विक्रम, आप मेरे सवाल का भी जवाब नहीं, आप दीजिए ना। शैलेशानंद जी से नहीं, आप ही सवाल पूछेंगे, आप ही जवाब थोड़ी ना देंगे सर। बात यहां पर ये हो रही है जी, कि आप कांग्रेस पूछिए। क्या वोट बैंक के डर से ऐसा कर रही है कि भाई मुस्लिमों का वोट बैंक खिसक जाएगा, इसलिए हम इसका साथ नहीं दे सकते, ये जो फैसला लिया जा रहा है। मुसलमानों का जब हम कह रहे हैं मध्य प्रदेश के 90% गांव मुसलमानों से विहीन है, वहां मुसलमान नहीं करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं। अगर ये उस मुद्दे को बीच में लाने की क्या जरूरत है? ठीक है सर, मेरे पास इतना ही समय था। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए।